लिबर ऑफिस में डेटा स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग डेटा पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: बॉर्डर्स, बैकग्राउंड कलर फॉर्मेट करना, ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट की विभिन्न लाइन्स को फॉर्मेट करना, सेल्स को मर्ज करना, सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को कम करना। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं। पहले हम लिबर ऑफिस कैल्क में बॉर्डर फॉर्मेट करने के बारे में सीखेंगे। चलिए अपनी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल ओपन करते हैं। बॉर्डर की फॉर्मेटिंग एक विशेष सेल या सेल्स के ब्लॉक पर की जा सकती है। उदाहरणस्वरूप चलिए सीरियल नंबर, आइटम, कॉस्ट, स्पेंट, रिसीव्ड, डेट, अकाउंट हेडिंग्स वाली सेल्स को फॉर्मेट करते हैं। अतः पहले एसएन से संबोधित सीरियल नंबर हेडिंग वाली सेल पर क्लिक करते हैं। अब लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करें और हेडिंग्स युक्त सेल के साथ इसे ड्रैग करें। हेडिंग युक्त पूरी हॉरिजॉन्टल रो को चुनने के बाद फॉर्मेटिंग टूलबार पर बॉर्डर्स आइकन पर क्लिक करें। विविध बॉर्डर स्टाइल के साथ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होता है। किसी एक स्टाइल पर क्लिक करें जिसे आप बॉर्डर्स पर लागू करना चाहते हैं। मैं आखिरी ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। हम देखेंगे कि बॉर्डर्स हमारी चुनित स्टाइल के अनुसार फॉर्मेट हो गए हैं। इस बदलाव को अन्डू करते हैं। चुनित सेल्स अभी भी चिन्हांकित हैं। चुनाव किए गए पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को चुनें। अब बॉर्डर्स टैब पर क्लिक करें। आप लाइन अरेंजमेंट, लाइन, स्पेसिंग टू कंटेंट्स और शैडो स्टाइल के लिए ऑप्शन देखेंगे। इन प्रत्येक का प्रदर्शित होना कैल्क की डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी को भी बदल सकते हैं। यूजर डिफाइन के नीचे आप एक छोटा प्रीव्यू विंडो देख सकते हैं जो चुनाव को दिखाता है। मैं डिफॉल्ट के नीचे तीसरे ऑप्शन को चुनूंगा और आप देख सकते हैं कि यह प्रीव्यू विंडो में प्रतिबिंबित होता है। मैं स्टाइल, विड्थ और कलर भी बदलूंगा। फिर से प्रीव्यू विंडो में बदलाव पर ध्यान दें। कंटेंट के अंतर के लिए सिंक्रोनाइज ऑप्शन चुनें, अर्थात सभी मार्जिन्स के लिए समान स्पेस लागू होता है। इसे अचयनित कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार मार्जिन का स्पेस बदल सकते हैं। मैं टॉप और बॉटम मार्जिन 1.4 पॉइंट तक बदलूंगा। मैं आपको खुद से विविध शैडो स्टाइल्स का पता लगाने के लिए छोड़ता हूँ। ओके पर क्लिक करें। यह चयनित स्टाइल को चुनित सेल्स पर लागू करेगा। बॉर्डर्स कैसे फॉर्मेट करें यह सीखने के बाद अब सीखते हैं कि सेल्स को बैकग्राउंड कलर्स कैसे दें। सेल्स को बैकग्राउंड कलर्स देने के लिए फॉर्मेटिंग बार में कैल्क बैकग्राउंड कलर नामक एक ऑप्शन प्रदान करता है। आप देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता है। उदाहरणस्वरूप चलिए हेडिंग्स युक्त सेल्स को बैकग्राउंड कलर देते हैं। अतः पहले सेल्स पर क्लिक करते हैं जो कि एसएन से संबोधित हेडिंग सीरियल नंबर युक्त है। अब लेफ्ट माउस बटन होल्ड करें और हेडिंग्स युक्त सेल्स तक इसे ड्रैग करें। हेडिंग युक्त सभी हॉरिजॉन्टल रो को चुनने के बाद फॉर्मेटिंग टूलबार में बैकग्राउंड कलर ऑप्शन पर क्लिक करें। एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है जहां आप वह कलर चुन सकते हैं जिसे आप बैकग्राउंड में लागू करना चाहते हैं। चलिए ग्रे कलर पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हेडिंग के लिए सेल का बैकग्राउंड ग्रे हो गया है। कैल्क टेक्स्ट के मल्टीपल लाइन्स को फॉर्मेट करने के लिए विविध ऑप्शंस प्रदान करता है। पहला, ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके। ऑटोमेटिक रैपिंग उपयोगकर्ता को एक ही सेल में टेक्स्ट की मल्टीपल लाइन्स एंटर करने के लिए अनुमति देता है। अतः देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता है। अब अपनी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस शीट में एक खाली सेल पर क्लिक करते हैं। उदाहरणस्वरूप सेल संख्या B12 पर क्लिक करते हैं। अब सेल पर राइट क्लिक करें और फिर फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब डायलॉग बॉक्स में अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करें।
डायलॉग बॉक्स में नीचे रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। अब हम टाइप करते हैं दिस इज ए पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर, इट इज वेरी यूजफुल। आप देखेंगे कि सिंगल सेल में मल्टीपल स्टेटमेंट रैप्ट हो गई है। बदलाव को अंडू करें। ऑटोमेटिक रैपिंग के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि कैल्क में सेल्स कैसे मर्ज करें। अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल में यदि हम SN हेडिंग के साथ सीरियल नंबर युक्त सेल्स को और उनके समरूपी आइटम को मर्ज करना चाहते हैं तो पहले SN के नीचे डेटा एंट्री 1 पर क्लिक करें। अब कीबोर्ड पर शिफ्ट की को होल्ड करके रखें और इसके समरूपी आइटम सैलरी के साथ सेल पर क्लिक करें। यह दो सेल्स को चिन्हांकित करता है जो मर्ज हो जाती हैं। फिर मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। साइड बार जो कि पॉपअप होता है उसमें मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। सिंगल सेल में दोनों सेल्स के कंटेंट्स को स्थानांतरित करने के लिए दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में येस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि चुनित सेल्स एक में मर्ज हो गई है और कंटेंट्स भी उसी मर्ज हुई सेल में है। अब मर्ज हुए को अंडू करते हैं। हमने टूल बार में अंडू ऑप्शन पर क्लिक करके या Ctrl+Z को एक साथ प्रेस करके किया। आगे हम सीखेंगे कि सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को कम कैसे करें। सेल में डेटा का फॉन्ट साइज सेल में फिट करने के लिए स्वतः से समायोजित किया जा सकता है। चलिए सीखते हैं कि यह कैसे करें। चलिए B14 सेल में दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स्ट टाइप करते हैं। आप देखेंगे कि टेक्स्ट सेल में फिट नहीं होता है। टेक्स्ट को कम करने के लिए ताकि यह फिट हो जाए पहले B14 सेल पर क्लिक करें। अब मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेल्स पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से सेल पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स में अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स के तल पर श्रिंक टू फिट सेल साइज चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि पूरा टेक्स्ट कम हो गया है और इसके फॉन्ट साइज घटने से खुद व्यवस्थित हो गया है। इसलिए टेक्स्ट फाइल B14 सेल में फिट हो गई है। बदलावों को अंडू करें। अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में हमने निम्न के बारे में सीखा। कैल्क में बॉर्डर फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर करना, ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट की मल्टीपल लाइन्स को फॉर्मेट करना, सेल्स को मर्ज करना, सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को कम करना। व्यापक नियत कार्य। स्प्रेडशीट practice.ods शीट ओपन करें। सभी हेडिंग्स को चुनें। हेडिंग्स को नीला बैकग्राउंड कलर दें। ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट टाइप करें। दिस इज अ डिपार्टमेंट स्प्रेडशीट। सेल में फिट करने के लिए इस टेक्स्ट को कम करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।